नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मुझे आप सभी के सवालों का जवाब देना है। सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है कि सुर में गाना और बेसुरा गाना क्या होता है, स्केल और सुर में क्या फ़र्क है, इसको एग्जाम्पल से समझाएं। तो बात करते हैं सुर में गाने की और बेसुरा गाने की। इसको समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि सुर क्या होता है। संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा, और हर स्वर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, यानी हर एक स्वर की अपनी ऊंचाई निचाई होती है। सा के आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्वर अपने पिछले वाले स्वर से ऊंचा होता जाता है। तो जब हम सुर में गाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी आवाज़ एक सुर से बिल्कुल मैच करती हुई होनी चाहिए, जो सुर हम हारमोनियम पे बजा रहे होते हैं। जैसे मैंने सा बजाया तो सा की जितनी फ्रीक्वेंसी साउंड की, वही फ्रीक्वेंसी हमारे गले से निकलनी चाहिए। रे बजाया तो रे की जो फ्रीक्वेंसी है वही आवाज़ हमारे गले से निकलनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि हम सुर में गा रहे हैं। और जब हमारी आवाज़ इन सुरों से नीची या ऊपर लगती है, बिल्कुल ठीक जगह पे नहीं लगती, तो इसका मतलब होता है कि हम बेसुरा गा रहे हैं। अब मैं इसको आपको गा के बताता हूँ। जब बेसुरा गाऊंगा तो थोड़ा सा आपको फ़नी लगेगा, लेकिन आप इंजॉय करिए। आपको एग्जाम्पल से समझना है तो एग्जाम्पल मैं ऐसे ही दे सकता हूँ। मैं पहले काले से सा रे गा मा पा धा नि सा बजाता हूँ और आपको गाता हूँ। पहले सुर में गाऊंगा और फिर उसको कोशिश करूँगा कि बेसुरा, ताकि आपको समझ में आए। तो पहले हम सा की आवाज़ सुनते हैं। दोस्तों, ये सा की आवाज़ है। अब इसके साथ मैं अपनी आवाज़ मैच करता हूँ। तो ये जो मैंने अपनी आवाज़ सा की निकाली और मेरे हारमोनियम की आवाज़ बिल्कुल मैच कर रहे थे, इसका मतलब है कि मैंने अभी सुर में गाया है। अब मैं पूरी सरगम आपको गा के बताता हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा। ये तो सुर में गाना हुआ। अब बेसुरा गाना, जैसे मैं सा दोबारा बोलूँगा तो मुंह से तो मैं सा बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी आवाज़ सा जैसी नहीं है तो वो हो गया बेसुरा गाना। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। सुन के पता लग गया होगा कि आपको ये मैंने बेसुरा गाया और पहले वाला सुर में गाया। तो इसको कहते हैं सुर में गाना और बेसुरा गाना। तो अगर आपका सुरों में अभ्यास मजबूत है, प्रैक्टिस की है, रियाज खूब किया है, तो आपके सुर हिलेंगे ही नहीं। आप जब भी गाएंगे तो सुर में गाएंगे। और अगर आपने अभ्यास नहीं किया है या गलत तरीके से अभ्यास किया है, रियाज किया है, तो आपका सुर नहीं लगेगा। जब आप गाना गाएंगे तो आप बेसुरे हो जाएंगे। अब आते हैं स्केल पर। स्केल का मतलब होता है किसी चीज़ को नापना। संगीत में हम सुरों की ऊंचाई और निचाई नापते हैं स्केल से। अगर हाई स्केल से हम सरगम गा रहे हैं तो इसका मतलब उस सरगम के सुरों की ऊंचाई ज़्यादा होगी, हमको उसको गाने के लिए ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। और अगर हम नीचे स्केल से सा रे गा मा पा धा नि सा गाते हैं, सरगम गाते हैं या कोई गीत गाते हैं, तो हमारे गले की आवाज़ लो पिच पर निकलेगी। तो ये तो होता है स्केल। भगवान हमें जन्म से ही हमारे गले को अलग अलग स्केल की आवाज़ देता है। किसी किसी का गला ऊंचे स्केल वाला होता है और किसी किसी का गला निचले स्केल पे होता है। नीचे स्केल वाला अगर ऊंचे स्केल के सुरों की प्रैक्टिस करेगा तो उसका गला खराब होगा। ऊंचे स्केल वाला अगर नीचे स्केल के सुरों की प्रैक्टिस करेगा तो उसका गला भी गड़बड़ होगा। सबसे पहले हमें अपने गले की आवाज़ का स्केल मालूम होना चाहिए, फिर हम वहाँ से प्रैक्टिस करें तो हमारे लिए अच्छा होगा।
और सुर सुर हम किसी भी स्केल से गा सकते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक में अगर हम बात करें तो सारे सुरों को C D E F G ऐसे नाम दिया गया है, ये कहलाते हैं स्केल। और आप किसी भी स्केल से सारे गामा पाधा निसा गा सकते हैं। जैसे अभी मैंने जो आपको सारे गामा पाधा निसा बजा के सुनाया था वो पहले काले से था। अब मैं अगर आपको पांचवें काले से सारे गामा पाधा निसा बजा के दिखाऊं तो चूंकि पांचवा काला पहले काले से पीछे होता है, इसलिए इसके जो सुरों की ऊंचाई होगी वो पहले काले के सुरों से नीचे होंगे। तो मैं पांचवें काले से आपको सारे गामा पाधा निसा बजा के सुनाता हूँ। ये हो गया पांचवें काले का स्केल, और पहले जो मैंने बताया था वो हो गया पहले काले का स्केल। तो ये स्केल कहलाते हैं। स्वर वही रहते हैं, सिर्फ उनकी ऊंचाई और निचाई बदल जाती है। जैसे जैसे हम पीछे की तरफ से सारे गामा पाधा निसा बजाना शुरू करेंगे तो स्वरों की ऊंचाई कम होती जाएगी, उनको गाने में हमें गले में कम जोर पड़ेगा। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ से सारे गामा पाधा निसा बजाने की शुरुआत करेंगे तो स्वरों की ऊंचाई बढ़ती जाएगी और उनको गाने के लिए हमें अपने गले में कुछ ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो हम अपना स्केल वो चुने जिसमें हमें गले को ना तो ज़्यादा नीचा लगे और ना ज़्यादा ऊंचा लगे। तो ये हो गया स्केल। अब एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताता हूँ। मैंने स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से वीडियोस डाले हुए हैं। आपको सबसे पहले सुर समझना है, सुर कितने तरीके के होते हैं ये समझना है, फिर सप्तक समझना है, फिर अलंकारों की प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद में फिर गाने का नंबर आता है। तो आप कॉपी पेन लेके बैठें और जैसे जैसे मैंने बताया है वैसा नोट करके ध्यान से आप संगीत को सीखना शुरू करें, नहीं तो आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। अगर आप शॉर्टकट में संगीत सीखना चाहते हैं तो वो ना मैंने शॉर्टकट से सीखा है ना मैं आपको समझा सकता हूँ। बहुत सारे चैनल हैं जो शॉर्टकट में संगीत सिखाते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके लिए हारमोनियम भी डालूंगा, देर तक बजा के डालूंगा, उसका कैरियोके बना के डालूंगा। जिनके पास हारमोनियम या कैसियो नहीं है उनके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि वो उसको सुन के देख के कि ये सा की आवाज़ है और यहाँ पर मुझे सा बोलना है, ऐसे करके वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं 4 स्केलों से कम डालूंगा हारमोनियम, सब में सारे गामा पाधा निसा। आपके रियाज के लिए तानपुरा भी डालूंगा, जो तानपुरे पे रियाज करने लायक हैं वो तानपुरे पे रियाज करेंगे, जो तानपुरे पे रियाज करने लायक हैं वो तानपुरे पे रियाज करेंगे, और बाद में मैं तबला भी डालूंगा अलग अलग स्केल का आपको प्रैक्टिस करने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने फीडबैक दिया कि आपको क्या चीज़ वीडियो में समझ नहीं आ रही है। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों का फीडबैक मिलेगा उसी के हिसाब से मैं अपने वीडियो को ठीक करता जाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ से ऐसे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि किसको क्या समझ में आ रहा है, किसको क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, थोड़ा पेशेंस रख के प्रैक्टिस करिए, और स्टार्टिंग से आपको सारे वीडियोस देखना है, तब आपको समझ में आएगा। और फिर एक नोट्स भी बनाना है। मैंने थियरी के भी स्पेशल वीडियोस डाले हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, और वैसे वीडियोस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। संगीत क्या है, सुर लय ताल क्या होता है, अगर आपने ये वीडियो देख लिए होते तो ये सवाल मुझसे नहीं पूछते। आप देखिए, उनको समझिए, उनके नोट्स प्रिपेयर करिए, और इसके बाद फिर अपना फीडबैक मुझे दीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। मुझे आशा है कि मैं आपके सवालों के जवाब दे पाया हूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।